स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक एनालॉजी या हिंदी में जिसे हम सादृश्य के नाम से जानते हैं सादृश्यता, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी क्योंकि हम इसमें आपको अभी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। इससे संबंधित जो हमने प्रैक्टिस कराया है वो वीडियो अपलोड है प्ले लिस्ट पर, 2024 में ही अपलोड है। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्न आता है और आपको इसमें कुछ क्या क्या याद करना पड़ेगा। देखिए आज का ये जो वीडियो होगा उसमें आप याद करते चलिए कि देश की राजधानी क्या है, किसका संबंध किससे कैसा होता है और कैसा प्रश्न आता है। आपके यहाँ से 1 नंबर आपको पक्का मिलेगा, तो वीडियो को जरूर अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सादृश्य या एनालॉजी में देश और राजधानी से संबंधित प्रश्न आता है। जैसे देखते चलिए, जापान की राजधानी है टोक्यो, श्रीलंका का कोलंबो, ग्रीस का एथेंस, कीनिया का नैरोबी, फ्रांस का पेरिस, भारत का नई दिल्ली, पुर्तगाल का लिस्बन, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। तो आप इसको याद कर लीजिए दोस्तों, और ऐसे बहुत से जो देश हैं उनकी राजधानियाँ याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। इसलिए हम इस वीडियो को लाए हैं ताकि आप इसको याद कर सकें और ये महत्वपूर्ण जो है प्रश्न यहाँ से आपका एग्ज़ाम में बनता है। साथ ही साथ नदी, देश, पहाड़ और राज्य ऐसे आपका जो है दे दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कौन से पहाड़ से निकलती है, कौन सा पहाड़ कौन से राज्य में है, भारत में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ क्या है। तो इससे संबंधित जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए जापान की राजधानी टोक्यो है, श्रीलंका की कोलंबो, ग्रीस का एथेंस, कीनिया के नैरोबी, फ्रांस का पेरिस, भारत का नई दिल्ली, पुर्तगाल का लिस्बन, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। इसी प्रकार से जितने भी देश हैं उनकी राजधानी आपको याद होना चाहिए। उदाहरण देखिए, दिए गए विकल्प में से सही में संबंधित शब्द चुनिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा दिया है, तो नेपाल का क्या होगा दोस्तों बताइए। तो देखिए जिस प्रकार कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है उसी प्रकार काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो एनालॉजी है एनालॉजी करना है आपको सादृश्यता। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। याद रखिएगा सभी देश की राजधानी देख लीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक से प्रश्न आता है रीजनिंग में, लेकिन आपको राजधानी ही नहीं पता रहेगा, कौन सी नदी कहाँ से बहती है यह नहीं पता रहेगा, तो आपके 1 नंबर इसमें आप खोने का चांस रहेगा। इसलिए आप इससे जो है जो भी जानकारी मिलती है उसको आप जरूर याद रखिए और कॉपी में नोट करते चलिए। स्थिति दूसरा देखिए, देश और मुद्रा से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे ईरान का क्या है मुद्रा, रियाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर है, चिली का पीसो है, भूटान का क्या है न्यूगुल ट्रम है, चीन का युआन है और स्पेन का यूरो है। तो इस प्रकार से जो है देश और मुद्रा से संबंधित आपका जो है सादृश्य में पूछा जाएगा। दे दिया जाएगा तो मतलब ऐसा दिया जाएगा, जापान का येन है तो भारत का क्या है, तुम्हें पता है भारत का क्या है, रुपया है। तो इसी प्रकार से आपका जो है इसमें मिलान करना होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उदाहरण दूसरा देख लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न जो है सॉल्व कराएंगे कुछ सादृश्यता वाला, लेकिन इससे संबंधित जो वीडियो है वो अपलोड है प्ले लिस्ट पर। एनालॉजी लिखा है उसमें 2024, तो जाकर उसे देख लीजिएगा। अधिकतर स्टूडेंट ने देख भी लिया है मुझे पता है, लेकिन आप सभी अब बहुत दिन हो गए हैं तो भूल गए हैं, लेकिन आपका रिवीजन जरूर करना चाहिए। स्थिति तीसरा देखिए, राज्य और राजधानी दिया है। जैसे गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, सिक्किम का गंगटोक है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, तमिलनाडु का चेन्नई है और पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का क्या है, भोपाल है। तो इन सभी को आपको याद करते रहना है और इससे संबंधित आपका एग्जाम में प्रश्न 1 या 2 जो है दिया जा सकता है। इसमें आपके सिलेबस में ये नहीं बोला गया है दोस्तों कि हम इस टॉपिक से 1 प्रश्न देंगे, 2 प्रश्न देंगे, कि इतना भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। दूसरे एग्जाम में तो आपका टॉपिक में बांट दिया होता है कि 1 नंबर यहाँ से आएगा, लेकिन इसमें ऐसा है कि एक टॉपिक बता दिया है सिलेबस में, किसी एक ही टॉपिक से 5 प्रश्न भी ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो आप इसको याद रखते चलिएगा। देखिए राजस्थान का क्या दिया है, जयपुर दिया है। उसी प्रकार बिहार का क्या हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा। राजस्थान का जो है राजधानी जयपुर है, तो बिहार का पटना। ये तो आसान सा है अगर आपको पता है तब की कंडीशन में।
कितने को तो इतना भी पता नहीं होता कि कौन से राज्य की राजधानी क्या है, तो आपको याद करना पड़ेगा इस सभी चीज़ों को। स्थिति चौथा देखिए, यंत्र और मापक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो रक्तदाब मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी, थर्मोमीटर से तापमान, सिस्मोग्राफ से भूकंप तीव्रता। देखिए ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी है, विज्ञान में ही पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं इसका। तो यंत्र मापक से संबंधित आपको जो है याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्फिग्नोमैनोमीटर, रक्तदाब, जो साइंस के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा ये सब चीज़। अमीटर जैसे फिजिक्स से जिन्होंने पढ़ा है, विद्युत धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, ये विज्ञान से संबंधित है। ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी, फिजिक्स से आ गया। थर्मामीटर ये तो सभी को पता ही होता है। सिस्मोग्राफ ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, इसमें आप गलत करते हैं, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 4 देखिए, जैसे बैरोमीटर में आप किसका मापन करते हैं, दाब का। तो इलेक्ट्रोमीटर में किसका मापन करेंगे, बताइए। दूध का सापेक्षिक घनत्व, तापमान, वर्षा या आर्द्रता, बताइए। तो देखिए बैरोमीटर से दाब का माप करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रोमीटर से हम क्या माप करते हैं, दूध का सापेक्षिक घनत्व। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्थिति 5वां देखिए, इकाई और मात्रक से संबंधित प्रश्न आएगा इसमें। विद्युत धारा तो एम्पियर, शक्ति का वाट है, ऊर्जा का जूल है, प्रतिरोध का ओम है, कार्य का जूल है, बल का न्यूटन है, दाब का पास्कल है और आयतन का लीटर है। याद कर लीजिए इन सभी को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम से एक दिन पहले आप सभी इन सभी को पढ़ते चलिएगा। देखिए दिया गया है, समय सेकंड से संबंध है, उसी प्रकार आवृत्ति किससे संबंध है, बताइए। हर्ट्ज से, वाट से, ओम से, जूल से। तुम्हें पता है हर्ट्ज से जो है, हर्ट्ज जिसको बोला जाता है, इससे संबंधित होता है आवृत्ति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। केवल आपको अंकों से संबंधित प्रश्न ही नहीं पूछा जाता सादृश्य में, वो कुछ भी उठा सकता है, आपको बस जानकारी होना चाहिए कैसा इसमें प्रश्न आता है, कौन कौन से टॉपिक से। शब्द और समानार्थी शब्द दिया गया है, देखिए। जैसे अनुमान कल्पना से जुड़ा है, उसी पर अजनबी अपरिचित से, अमृत मधु से, वहापोह से असमंजस है, अनबन से खटपट है, ईर्ष्या से द्वेष है। आपको इस प्रकार से प्रश्न आने चाहिए दोस्तों। उदाहरण 6 देखिए, जैसे जुलाहा बुनकर से संबंधित है, उसी प्रकार अवस्था किससे संबंधित है, बताइए। तो देखिए जुलाहा जो है वो बुनकर से संबंधित होता है, तो अवस्था क्या होगा, आयु से संबंधित है दोस्तों, आयु से, उम्र से। तो आपको इस प्रकार से तर्क लगाना है, तर्क शक्ति हम पढ़ रहे हैं, तर्क तो लगाना आवश्यक है। देखिए स्थिति, आप विपरीतार्थक शब्द भी आपको दिया जा सकता है, जैसे शांति का अशांति है, हार का जीत है, शोक का हर्ष है, नादान का समझदार है, सार्थक का निरर्थक है, सन्यासी का गृहस्थ है। ये इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। उदाहरण 7 में दिया गया है, मुनाफा नुकसान, तो धरती का क्या होगा, बताइए। देखिए मुनाफा मतलब आपको लाभ है और नुकसान मतलब हानि है, मतलब विपरीत बताया गया है। तो धरती है मतलब जमीन है, तो इसका क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। आपको इस प्रकार से तर्क लगाते चलना है। देखिए स्थिति 8 में, इसमें उदाहरण 8, जानवर और उनके रखने के स्थान से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जानवर जैसे है चिड़ियाघर, मधुमक्खियाँ कहाँ रखा जाता है, तो एपियरी में, हवाई जहाज हैंगर में, चिड़ियाघर चिड़िया चिड़ियाखाना में, मछलियाँ एक्वेरियम में, कपड़े अलमारी में। तो इस प्रकार से आपका संबंधित प्रश्न आपका आएगा एग्जाम में। तो उदाहरण 8 देखिए, जैसे कार गैराज में रहता है, उसी पर घोड़ा कहाँ रहता है, तो अश्वशाला में। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें जो भी मैंने आपको बताया है टॉपिक, उसे याद रखिएगा और इससे संबंधित एक दो और याद रख लीजिएगा कि आप अगर किसी भी राज्य की राजधानी भूल रहे हैं तो पढ़ लीजिए। कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, इसे पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ कोई भी देश की राजधानी, इसे पढ़ लीजिए। इससे संबंधित आपके एग्जाम में जो है प्रश्न देखने को मिलेगा, आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड में भी और डीएड में भी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम जल्द ही अगला वीडियो लाएंगे रीजनिंग का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।